तो हाँ जी, आ गए आप भी। ट्रिक से कौन सा पाठ क्या है, आत्मकथा है, कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन पत्र है, कौन डायरी है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इतना मजेदार ट्रिक है ना। इसमें हम आदमी का उदाहरण देंगे, पियक्कर का उदाहरण देंगे, भगवान का उदाहरण देंगे। एकदम मजा आ जाने वाला है। एक एक चीज ट्रिक से याद करवाएंगे, मतलब आप देखते ही बता दोगे कि अच्छा सिपाही की माँ है ना, सिपाही की माँ एकांकी है ना, एकांकी है। उसके बाद जूठन आत्मकथा है। 1 सेकंड के अंदर आप बता दोगे, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। एक एक चीज हम आपको बताएंगे फुली ट्रिक के साथ, मजा आ जाने वाला है। क्योंकि आपके दीपक भैया एक एक चीज का ट्रिक लाते हैं, तो आपका हक बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही ऐसे ही वीडियो आते रहेगी। एक एक चीज जो आपको हार्ड लगता है ना, उस चीज को ट्रिक से बता देंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए ना शुरू करते हैं। इससे पहले आप लाइक दबा दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एग्जाम तक साथ निभाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा बातचीत। अब बातचीत तो निबंध है, आपको भी पता होगा, लेकिन पहला चैप्टर याद होने से नहीं ना होता है, हमको पूरा याद हो जाए तब ना। तो देखिए ना, ट्रिक ऐसा लगाएंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ पे बातचीत, बातचीत क्या, बातचीत कैसी करनी चाहिए, बातचीत नीमन करना चाहिए, है ना। बातचीत खराब नहीं करना चाहिए, बातचीत नीमन करना चाहिए। तो देखिए ना यहाँ पे नीमन, नीमन, तो नी से निबंध हो जाएगा, ठीक है, नी से निबंध हो जाएगा। बातचीत नीमन करना चाहिए, यहाँ पे देखिए, बातचीत हम लोगों को नीमन करना चाहिए, ठीक है। भैया जी नीमन क्या होता है, तो देखिए ना, बिहारी में हम लोग बढ़िया के, अच्छा के नीमन बोलते हैं, ये चीज नीमन है ना। तो नीमन करना चाहिए बातचीत, तो नी से निबंध हो जाएगा, है ना। ट्रिक मजेदार। आगे भी देखते हैं हम लोग। उसने कहा था, उसने कहा था, देखो ना यहाँ पे लग रहा है एक क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि किसी न किसी ने कुछ न कुछ तो कहा होगा, है ना। तो किसने कहा था, तो शर्मा जी ने कहानी कहा था। अब शर्मा जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। क्या कहा था, तो कहानी कहा था, है ना। देखो थोड़ा सा इज्जत दे लेते हैं, कहे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शर्मा जी कहे थे, कहानी कहे थे। तो देखिए ना यहाँ पे भैया जी, याद हो जाएगा आपको। उसने कहा था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहा होगा। शर्मा जी ने कहा था, कहानी कहा था, है ना। तो उसने कहा था, क्या कहा था, कहानी कहा था, ठीक है। उसने कहा था, क्या कहा था, कहानी कहा था। अब आपसे पूछेंगे कहानी कौन कहा था, तो आप बोलेंगे भैया जी शर्मा जी ने कहा था। शर्मा जी ने क्या कहा था, कहानी कहा था। अब आपसे पूछेंगे उसने कहा था पाठ कौन सी विधा है, आप बोलोगे कहानी है ना। याद हो जाएगा आपको। अब आपसे हम पूछेंगे कि बातचीत क्या है, तो आप बोलोगे बातचीत निमन करनी चाहिए, तो निबंध है ना। ऐसे ही आगे याद हो जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। संपूर्ण क्रांति, अब देखिए ना यहाँ पे चारों ओर क्रांति चल रहा है, ठीक है। क्रांति चल रहा है, लेकिन उसमें एक जेपी जी है ना, वो भाषण दे रहे हैं। जेपी, जेपी देखिए ना यहाँ पे, जेपी है ना, जेपी, जे से जय और पी से प्रकाश, जयप्रकाश नारायण। आपको चैप्टर का भी इसी में इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। जयप्रकाश, आप यहाँ पे देखिए जेपी जी है, उसमें भाषण दे रहे हैं। चारों ओर क्रांति चल रहा है, वो क्रांति में भाग नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं हम तो भाषण देंगे, है ना। उनको भाषण देने का आदत है, तो वो भाषण कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कि ये भाषण पटना के गांधी मैदान में जेपी जी ने दिए थे। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। आप जेपी यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी है जेपी जी के नाम से। आगे हम लोग देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर, आपको याद हो गया होगा, चारों ओर क्रांति चल रहा है, लेकिन उसमें एक बंदा है, वो भाषण दे रहा है, वो क्रांति नहीं कर रहा है, वो भाषण दे रहा है, ठीक है। वो बंदा कौन है, तो जेपी जी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अर्धनारीश्वर, है ना। अब यहाँ पे देखिए ना, इसको संधि विच्छेद आप कीजिएगा ना, तो इसमें एक वर्ड आएगा ईश्वर। देखिए यहाँ पे इसमें एक वर्ड आएगा ईश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर में एक संधि विच्छेद करिएगा तो एक वर्ड आएगा ईश्वर। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर भगवान राम है ना। अर्धनारीश्वर भगवान राम है, और राम हमेशा सबके लिए कैसा काम करते हैं, तो निमन काम करते हैं, ठीक है, निमन काम करते हैं। तो देखिए ना यहाँ पे, देखिए भगवान राम का क्या काम करते हैं, निमन काम करते हैं, तो निबंध हो जाएगा, ठीक है। इनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। भगवान राम क्या है,
ईश्वर है, ठीक है। भगवान राम क्या है, ईश्वर है। और राम हमेशा कैसा काम करते हैं, तो निमन काम करते हैं, ठीक है। या राम हमेशा निमन बातचीत करते हैं। तो आपको याद हो रहा होगा, मजे मजे में सब कुछ याद करवा देंगे। आपको लग रहा है ना थोड़ा सा हार्ड, लेकिन एक बार रिवाइज करेंगे ना इस वीडियो को लास्ट में, तो आपको सब याद हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पांचवा चैप्टर हमारा रोज, ठीक है। अब रोज एक कहानी है, लेकिन याद तो नहीं होगा। तो देखो, रोज किसी किसी आदमी का ना रोज का यही कहानी होता है ना। आप अपने गांव में एक पियक्कर को देखते होंगे, पियक्कर जो दारू उरू पीता है, ठीक है। वो रोज आके मोहल्ला में गाली गलौज करेगा, रोज का उसका वही कहानी है। तो देखिए ना यहाँ पे रोज जो चैप्टर है उसका कहानी हो जाएगा यहाँ, है ना, कहानी हो जाएगा। रोज का यही कहानी है, रोज का यही कहानी है पियक्कर का। रोज गाली गलौज करेगा, अपने घर में भी, मोहल्ला में भी और गांव में भी, है ना। तो रोज का यही कहानी है। किसी किसी का रोज का यही कहानी रहता है। आपका रोज का कहानी नहीं ना है कि कभी भी किताब लेके नहीं बैठते हो, है ना। अगर आप नहीं बैठोगे तो आपके पापा मम्मी बोलेंगे कि रोज का इसका यही कहानी है, कभी पढ़ने नहीं बैठता है। तो रोज का सबका अलग अलग कहानी होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पढ़ने बैठिए, ठीक है। तभी तो हम हेल्प करवा पाएंगे आपको, है ना, एक एक चीज सिखा पाएंगे। तभी तो आप पूछोगे कि भैया जी इस पर ट्रिक बना दिए ना, आप डेट ऑफ बर्थ पर भी बना दीजिएगा ना, तो मजा आ जाएगा, सबका याद हो जाएगा, है ना। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि अगला ट्रिक वाली वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पर चाहिए। वो टॉपिक बस आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, टाइप कर दीजिए, मैं आपको वीडियो ला करके दे दूंगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। एक लेख और एक पत्र, यहाँ पर देखिए ना, एक लेख और एक पत्र। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पत्र, तो इसमें तो ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। पत्र दिखे आपको, पत्र टिक कर देना है ना, पत्र टिक कर देना है। ऑप्शन में रहेगा पत्र या ऐतिहासिक पत्र, ठीक है। याद रखिएगा, पत्र या ऐतिहासिक पत्र, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक पत्र ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐतिहासिक पत्र। अब आप बोलोगे भैया जी दोनों रहेगा तो पत्रों रहेगा, ऐतिहासिक पत्र रहेगा? नहीं रहेगा मेरे भाई, नहीं रहेगा, कोई एक के रहेगा। रहेगा ऐतिहासिक पत्र, निबंध, कहानी, एकांकी, या टिक कर देना ऐतिहासिक पत्र, ठीक है। और सिंपल पत्र रहे तो पत्र रख दीजिएगा। कितना पुल्हा करके आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ओ सदा नीरा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 7 नंबर चैप्टर, ओ सदा नीरा, ठीक है। जिनको लिखे हुए हैं कौन, जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। जिनको लिखे हुए हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, ओ सदा नीरा। अब इसको कैसे याद करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ना, एक वर्ड है नी, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है नी से निबंध हो जाएगा, ठीक है। नी से निबंध हो जाएगा। यहाँ पे एक देखिए ना, ओ सदा नीरा में एक नी छुपा हुआ है, तो नी से निबंध हो जाएगा। ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, नी देखना है, निबंध टिक करना है, दैट्स इट। अगला हमारा है सिपाही की माँ। देखिए ना, सिपाही की माँ, ठीक है। सिपाही की माँ, तो सबका माँ एक ही होता है, सिपाही का भी एक ही माँ है। तो माँ कितना होता है, एक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, एकांकी में से थोड़ा सा हम इधर साइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको धकेल करके साइड कीजिए, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है। तो माँ कितना होता है, एक होता है। मेरा भी माँ एक ही है ना, आप लोग का भी एक ही होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे माँ एक होता है, यानी एकांकी हो जाएगा, ठीक है। याद हो रहा है, मजा आ रहा है ना। अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रगीत और समाज, ठीक है। प्रगीत और समाज, तो देखिए ना यहाँ पे प्रगीत और समाज में कैसा होता चाहिए, तो समाज में नीमन गीत गाना चाहिए, ठीक है। भोजपुरी नहीं गाइएगा आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समाज में नीमन गीत गाना चाहिए, तो नी से निबंध हो जाएगा। याद हो गया आपको। अगला चैप्टर हमारा जूठन। अब समाज में अच्छा गीत गाइएगा तब ना आपका नाम होगा, नाम से नामवर सिंध, है ना, नामवर सिंध। समाज में नीमन गीत गाइएगा तो आपका नाम होगा। समाज में नीमन गीत गाइएगा, नीमन गीत गाइएगा तो आपका नाम होगा, नामवर सिंध। और आप यहाँ पे इतना याद रखिए कि समाज में नीमन गीत गाना चाहिए, तो नी से निबंध। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भगवान राम सबके लिए नीमन काम करते हैं, बातचीत नीमन करनी चाहिए, समाज में गीत नीमन गाना चाहिए, ठीक है। 10वां नंबर जूठन है हमारा, जूठन आत्मकथा। जूठे मुंह सोइएगा ना तो आपके रात में आत्मा आ जाएगा, ठीक है। जूठे मुंह में सोइएगा, है ना, तो रात के आत्मा आ जाएगा। पानी उनी पी कर उसके सोइए, मुंह पोछ करके सोइए। तो देखिए यहाँ पे जूठे, यहाँ पे देखिए जूठ, जूठ, जूठे मुंह सोइएगा तो रात में सपना में आत्मा आएगा, आत्मा आएगा। तो आत्मा से आत्मकथा, आपको याद रखना है कि जूठे मुंह सोएंगे ना तो आत्मा आ जाएगा रात में। तो जूठन के लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। और यह कौन सा पाठ के विधा है, तो आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है, ठीक है।
11 नंबर चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब देखिए ना यहाँ पे अकेलापन लिखा हुआ है। अकेलापन में हम लोग क्या करते हैं, तो डायरी लिखेंगे। अकेला महसूस होता है तो कुछ लिखने चल जाते हैं, है ना, डायरी लिखते हैं। भैया जी हम तो नहीं लिखते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं अकेले में। ठीक है आप चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉजिक समझ लीजिए, अकेलापन में हम लोग डायरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डायरी लिखते हैं अकेलापन में। 12 नंबर चैप्टर हमारा तिरिच, ठीक है, तिरिच। अब देखिए ना किसी किसी का तिरछे कहानी होता है और किसी किसी का रोज का यही कहानी होता है। तो देखिए यहाँ पे तिरछे कहानी। अब देखिए कोई पियक्कर है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं हम पियक्कर का। देखिए यहाँ पे एक पियक्कर है, ठीक है, ऐसे देखिए ये पियक्कर है। अब इसका रोज का यही कहानी है, ठीक है, रोज का यही कहानी है। इसका रोज का यही कहानी है कि तिरछे काम करेगा, ठीक है, तिरछे काम करेगा, ये अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, तिरछे काम करता है। या आप इतना समझ लीजिए कि एक पियक्कर है, इसका रोज का यही कहानी है, इसका रोज का यही कहानी है कि पी करके आता है, पी करके आता है और तिरछा चप्पल निकाल देता है, ठीक है, चप्पल निकालता है उसको तिरछा कर देता है, ठीक है। तो तिरछा और रोज दोनों क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। एगो कहानी और है भैया, उसने कहा था, बिल्कुल है, उसने कहा था, क्या कहा था, कहानी कहा था। तो यहाँ पे समझ लीजिए पीकर, आपको समझाने के लिए क्या क्या उदाहरण देना पड़ रहा है ना। आपको समझ में आना चाहिए, जितना भी एफर्ट लगेगा ना हम डालेंगे और आपके एग्जाम तक साथ निभाएंगे, ठीक है, बस हमारा साथ दीजिए, साथ मिल करके फोड़ेंगे। अगला हमारा चैप्टर देख लेते हैं शिक्षा, 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 ठीक है, शिक्षा संभाषण हो जाएंगे हमारा। देखिए आपके पास शिक्षा रहेगा ना तभी आप भाषण दे पाइएगा। हमारे पास शिक्षा है तभी तो हम आपके पढ़ा पा रहे हैं ना, एक एक चीज सिखा पा रहे हैं। तो आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा और आपको स्टेज पर चढ़ा दिया जाए तब तो आप कुछ कुछ बोलने लगिएगा, है ना, कुछ कुछ बोलने लगिएगा। लेकिन आपके पास अगर शिक्षा रहेगा ना तो आप अच्छे से भाषण दे पाइएगा, ठीक है। मान लेते हैं आपको स्टेज मिल गया, शिक्षा नहीं है, भैया जी तेजस्वी यादव जिनको शिक्षा नहीं है अच्छा भाषण देते हैं, एक्सेप्शन होता है, ठीक है, 9वीं फेल है लेकिन अच्छा बोल लेते हैं क्योंकि उस माहौल में रहे हुए हैं। आप लोग भी ऐसा ऐसा उदाहरण देते हैं ना, है ना। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा, आपके पास शिक्षा रहेगा तभी आप अच्छा भाषण दे पाइएगा। बिना शिक्षा के भाषण नहीं दे पाइएगा तो यह संभाषण हो जाएगा। याद रखिए शिक्षा संभाषण है और ये है हमारा संपूर्ण क्रांति वो भाषण है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा कुछ याद हो गया होगा। एक बार फराटेदार 80 के गियर लगाएंगे और पूरा को देखेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। एक चीज और, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मैं पीडीएफ और शॉर्ट नोट्स सेंड करते रहता हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ट्रिक वे में छोटा छोटा चीज आपको देते रहता हूं जो आपके बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करेंगे भैया, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर दबाइए ना, उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अच्छा से आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार फिर से देखते हैं। बातचीत निमन करना चाहिए, निबंध हो जाएगा। उसने कहा था, क्या कहा था, शर्मा जी ने कहा था, क्या कहा था, कहानी कहा था, ठीक है, कहानी कहा था। संपूर्ण क्रांति, चारों ओर क्रांति हो रहा है, एक बंदा भाषण दे रहा है, वो बंदा का नाम क्या है, तो जेपी नाम है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, इसमें ईश्वर शब्द आ रहा है। ईश्वर क्या है, भगवान राम ईश्वर है, रामधारी सिंह दिनकर। और राम हमेशा सबके लिए निमन काम करते हैं, भगवान निमन काम करते हैं, ठीक है। ईश्वर सबके लिए निमन काम करते हैं, इतना ही याद रख लो। रामधारी सिंह इसमें नहीं जोड़ना है तो, ठीक है। रोज, रोज एक आदमी का रोज का यही कहानी है तो कहानी हो जाएगा। और तिरछे कहानी है तो तिरछ भी आपका कहानी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र, इसमें पत्र है तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, पत्र है तो पत्र लगा ना मेरे भाई, हो गया। अगला देखते हैं हमारा ओ सदा नीरा, इसमें नी है तो निबंध हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। सिपाही की माँ, माँ एक होता है ना, माँ भी कोई का 2 होता है, 3 होता है, ऐसा थोड़ी होता है भैया, हम तो देखे हैं एक्सेप्शन होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट का तो एक ही होता है ना। तो एकांकी, ठीक है। प्रगीत और समाज, समाज में नीमन गीत गाना चाहिए, नीमन गीत गाना चाहिए, निबंध हो जाएगा। जूठन, जूठे मुंह रात के सोओगे तो सपना में आत्मा आ जाएगा, ठीक है, आत्मा आ जाएगा। आप लोग में से कोई डर नहीं ना रहे हो, जूठे मुंह मत सोना, तो फिर जूठे मुंह सोओगे तो आत्मा आ जाएगा, तो आत्मकथा हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन में हम लोग डायरी लिखते हैं, है ना। आप नहीं लिखते हो लेकिन मोस्टली लोग लिखना पसंद करते हैं, कुछ कुछ लिखोगे तो आपका मन लगेगा, है ना।
तिरिच, रोज का पियकरा का यही कहानी है। तिरछे कहानी है और रोज का यही कहानी है। रोज वो एक वो धंधा करेगा, मोहल्ला को गाली देगा, घर में गाली गलौज करेगा और सो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा शिक्षा। शिक्षा शिक्षा रहेगा तभी आप भाषण दे पाएंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको सारा चीजें समझ में आया होगा, एक एक चीज मैं आपको समझा पाया हूंगा। अगला जो वीडियो आएगी वो ट्रिक से रिलेटेड ही होगी, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। ठीक है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक चीज सिखाने का गारंटी लेते हैं। सारा सब्जेक्ट एकदम इजी वे में समझाएंगे, है ना, और बिल्कुल बिहारी लैंग्वेज में, है ना, अपने भाषा में पढ़ेंगे, चिल करके पढ़ाई करेंगे, बर्डन नहीं लेना है। साल भर हम लोग के पास है, साथ निभाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।